यस आफ्टर लिटरेरी डिवाइसेस अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज हु इज द स्पीकर इन द पोम, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स एंड व्हाट आर दे डूइंग। इट मींस हु इज द स्पीकर इन द पोम, पोम में स्पीकर कौन है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, वो लोग कौन है जिनसे वो मिलता है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। यानी कि हमें ऑलमोस्ट पूरी पोम के बारे में ही बताना है कि स्पीकर कौन है, वो किन से मिलता है और वो क्या कर रहे हैं। तो आंसर देखते हैं। द स्पीकर इज चाइल्ड, जो स्पीकर है वो कौन है, एक बच्चा है। द स्पीकर मीट्स अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन। और स्पीकर किससे मिलता है, एक हॉकर से, एक गार्डनर से और एक वॉचमैन से। दे आर डूइंग देयर जॉब, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हॉकर इज सेलिंग बैंगल्स, चूड़ियां बेच रहा है। गार्डनर इज प्लांटिंग प्लांट्स, पौधे लगा रहा है। एंड वॉचमैन इज वॉकिंग इन स्ट्रीट्स, और जो वॉचमैन है वो रात को सड़क पर पहरा दे रहा है। तो वो सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोम मेक्स। इस पोम में जो चाइल्ड है वो क्या विश करता है। Why does the child want to be a hawker? और वो क्यों एक हॉकर बनना चाहता है। अ गार्डनर, और एक गार्डनर बनना चाहता है। और अ वॉचमैन, और एक वॉचमैन बनना चाहता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। Pick out the lines in each stanza which tell us this. तो हमें स्टेंजा से ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कि जो स्पीकर है यानी जो चाइल्ड है वो क्यों एक हॉकर, एक गार्डनर, एक वॉचमैन बनना चाहता है। द चाइल्ड इन द पोएम विश टू बी हॉकर, अ गार्डनर एंड ए वॉचमैन बनना चाहता है। व्हेन ही लुक्स एट द हॉकर ही विशेस टू स्पेंड हिज डे ऑन रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल। जब वो एक हॉकर यानी चूड़ी बेचने वाले को देखता है तो उसकी क्या इच्छा होती है कि वो भी पूरा दिन उसी की तरह सड़क पर बिताए और क्या बोले, क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो इसीलिए वो चाहता है कि वो एक जो है हॉकर बने। उसके बाद फिर वो किसको देखता है, नेक्स्ट ही विशेस ही वर ए गार्डनर, और फिर वो क्या विश करता है कि काश वो एक गार्डनर होता। What he likes with his spade, he soils his clothes with dust. मतलब उसके जो कपड़े हैं वो मिट्टी में पूरे खराब हो गए हैं। Nobody scolds him, कोई नहीं उसको डांट रहा। If he gets baked in the sun or gets wet, चाहे सूरज की गर्मी में उसके मतलब वो पूरा बेचारा जल रहा है और उसके कपड़े भी चाहे बारिश की वजह से गीले हो जाए पर कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। Therefore, if the little child were gardener, nobody would stop him from digging. और इसीलिए वो बच्चा क्या सोचता है, अगर मैं एक माली होता तो शायद मुझे भी कोई ना रोकता। तो आगे देखते हैं। Finally, he sees the watchman, और फिर वो किसको देखता है, वॉचमैन को देखता है। क्या कहता है, and wishes to be like the watchman, और वो क्या चाहता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता, so that he could walk through dark and lonely streets all night, ताकि मैं भी क्या करता, पूरी रात जो है उस डार्क और लोनली स्ट्रीट पे चल पाता, ऑल नाइट, सारी रात, विद हिज लालटेन, अपनी लालटेन के साथ, एंड चेज द शैडोज, और अपनी ही परछाई को फॉलो करता। व्हेन ही इज पुट टू बेड and is not allowed to roam outside, लेकिन उसको तो क्या कह दिया गया है कि आप बिस्तर पर जाओ और बाहर जाना अलाउड नहीं है। He sees the watchman swinging his lantern with his shadow at his side, और वो अपने कमरे में लेटे लेटे क्या देख रहा है कि वॉचमैन जो है अपनी लालटेन को घुमाकर इधर उधर घूम रहा है। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि he sees the watchman swinging his lantern with his shadow at his side. वॉचमैन को देखता है जो लालटेन के साथ घूम रहा है। He feels that the watchman never even once has to go to bed in his whole life. और वो क्या महसूस करता है कि मुझे नहीं लगता ये वॉचमैन कभी भी
मतलब अपनी पूरी लाइफ जो है कभी बेड पर सोने के लिए गया है। Therefore he wants to be like a hawker, इसीलिए वो चाहता है कि मैं भी एक हॉकर बनूं, एक गार्डनर एंड ए वॉचमैन, so that he could do all the thing they did, ताकि मैं भी वो सारे काम कर सकूं जो वो कर रहे हैं। As being a child he is unable to do all that, लेकिन as being a child, बच्चा होने के कारण he is unable to do all that, वो सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी एक हॉकर, गार्डनर और एक वॉचमैन जैसा बनना चाहता है, ताकि वो सारे काम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट द चाइल्ड डज नॉट लाइक। अब जो है द चाइल्ड मस्ट, मतलब एक चाइल्ड को क्या करनी चाहिए, द चाइल्ड मस्ट नॉट, क्या नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट केम एट फिक्स टाइम, बच्चे को जो है एक फिक्स टाइम पर आना चाहिए। गो टू स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। गो टू स्कूल एवरी डे, जाना चाहिए। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मस्ट नोट, क्या नहीं करना चाहिए, गेट हिज क्लोथ डर्टी इन द डस्ट, उसको अपने कपड़े जो हैं गंदे नहीं करने चाहिए। वेस्ट हिज टाइम, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करे। बी इल मैनर्ड, नहीं होना चाहिए। वॉक ऑन द डार्क, और रात को अंधेरे में उसे वॉक नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मैंने आंसर लिखा है द चाइल्ड मस्ट और चाइल्ड मस्ट नोट, आप इसकी जगह अपने अकॉर्डिंग भी जो है लिख सकते हैं कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको पोम अच्छे से समझ आ गई होगी, वोकेशन।